हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। तो देखो यहाँ पर एक फिगर के बनी है। ओके, अर्थ सरफेस है, यहाँ दो एंटीनाज हैं और यहाँ से ट्रांसमिशन होता है। तो लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन बाई स्पेस वेव। तो यहाँ पूछ रहा है विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इसके लिए आपको स्टेटमेंट बताना कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ साइट नेचर ऑफ द प्रोपेगेशन डायरेक्ट वेव गेट ब्लॉक्ड at some point by the curvature of the earth. Second statement, because of sky wave nature of the propagation, direct wave gets blocked at some point by the curvature of the earth. And statement third, because of the surface wave nature of the propagation, direct waves not blocked at some point by the curvature of the earth. ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले कौन सा आपको लाइन ऑफ साइट की बात कर रहा है। तो पहले आप देख लीजिए क्या लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, लाइन ऑफ साइट यानी कि दोनों के आमने सामने दिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ प्रोपेगेशन that can transmit and receive data, लेकिन कब, जब दोनों एक दूसरे के सामने हो। तो डेटा ओनली वेयर ट्रांसमिट एंड receive stations are in view of each other। तो ये कंडीशन है किसकी, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन की। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, क्योंकि आपको पता है जो अर्थ का कर्वेचर है दैट अर्थ इज कर्व्ड ऐसे। तो आप एंटीनास को बहुत ज्यादा जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे एंटीना की हाइट उतनी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा, क्योंकि एक पॉइंट पे आगे ये कर्वेचर, जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं और ये एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो इसके सामने ये कौन कर्वेचर आ रहा है, तो ये एक दूसरे की साइट में नहीं आ रहे हैं। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इनको अपनी रेंज डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा कम, ये यहाँ जाना चाहिए, इसको यहाँ जाना चाहिए। तो अब दोनों की कहाँ साइट एक दूसरे से मैच करेगी। तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। नाउ स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन क्या है, तो सिग्नल्स आर transmitted towards the sky and they gets reflected from ionosphere। कहाँ से, आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्टेड हो टुवर्ड्स टारगेट रीजन। ये जो मेथड है इसमें चलता क्या है, ये हमारी कौन है, अर्थ की सरफेस, ये, और ये हमारा कौन है, आयनोस्फीयर। तो यहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और सिग्नल यहाँ जाके आयनोस्फीयर की किसी पर्टिकुलर लेयर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाता है, बैक टू द अर्थ। दिस इज व्हाट, स्काई वेव। तो क्या हमारा दिया हुआ डायग्राम ऐसा है, नहीं है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, बिकॉज ऑफ सरफेस वेव नेचर ऑफ प्रोपेगेशन। अब नाउ सरफेस वेव, सरफेस वेव प्रोपेगेशन, ये क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम
1 to another through the surface of earth, अर्थ की सरफेस से होता हुआ ये ट्रांसमिट होगा। जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस है। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंटीना ऐसे ट्रांसप्लांट किया ये, और हमने यहाँ से क्या किया, एक सिग्नल को क्या किया, छोड़ दिया। तो यहाँ से ये सिग्नल अर्थ की सरफेस के रिगार्डिंग ऐसे ट्रांसमिट होगा, बट इसमें अटेनुएशन होता है, दैट इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता। तो इसलिए दूसरे वाले एंटीना की जो रेंज होती है बहुत कम होती है। ये चलता है किसमें, आपका सरफेस वेव प्रोपेगेशन में। तो अब आप बताइए इस वाले स्टेटमेंट में, यहाँ पर ये गिवन डायग्राम के लिए ये कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे भी लिखा है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, और ये हैवी वही, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाना है, करेक्ट हो जाना है। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.